उसमें पहला अध्याय वर्ग और घन करेंगे। सबसे पहले पता चले वर्ग होता क्या है। वर्ग हमारे, मैं आपको बताती हूँ, वर्ग दो तरह से हम देखते हैं वर्ग को। जैसे एक वर्ग होता है, जैसे आपने सीखा होगा रेखा गणित के अंदर, ऐसी हमारी जो शेप है जिसमें लंबाई और चौड़ाई, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, जिसमें लंबाई चौड़ाई हमारी बराबर हो, इसको हम वर्ग कहते हैं। और घन क्या होता है, एक कमरा टाइप में, जिसमें लेकिन कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो, तो ये हमारा हो जाता है घन। घन के अंदर ये क्या है हमारा घन, जिसकी लंबाई जो है और चौड़ाई और जो ऊंचाई तीनों बराबर है। अगर ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 होगा, ये हमारा वर्ग होता है, ये घन होता है। लेकिन ये किसके अंदर होता है, हमारा रेखा गणित के अंदर, जो हम ज्योमेट्री करते हैं उसके अंदर ये वर्ग ये घन होता है। लेकिन अगर हम अंक गणित की बात करते हैं, अंक गणित के अंदर क्या होता है, जब दो संख्याओं को आपस में गुना कर दे, जैसे 2 गुना 2, 3 गुना 3, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2, 2 की घात 2, ये क्या हो जाएगा 3, 3 की घात 2। इसका मतलब होता है 2 को 2 बारी गुना किया गया, इसका मतलब है 3 को अपने आप से ही 2 बारी गुना किया गया। इनको कहते हैं वर्ग। और घन क्या होता है अंकगणित के अंदर, अगर एक ही संख्या को 3 बारी गुना किया जाए, इसको कैसे लिखेंगे, 2, 2 की घात 3, जैसे 3 है, 3 को हम 3 बारी गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 3 की 3 हो जाएगा। अगर हम 4 को भी 3 बारी गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 का घन, इनको हम कहते हैं घन। ठीक है, ये होता है अंकगणित के अंदर। तो आज जो हमारा पहला अध्याय है वो इसी वर्ग और घन की बात करेगा। जैसे इन्होंने समझा रखा है एक पहेली के माध्यम से, वर्ग और घन को क्या बोलते हैं, रानी रत्ना मंजूरी ने एक इच्छा पात्र यानी वसीयतनामा लिखा था। जैसे वसीयतनामा क्या होता है, जब किसी को, बड़े इंसान को अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ज़मीन जायदाद बांटनी होती है तो किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए वो पहले ही लिख सकता है, ताकि बाद में झगड़ा ना हो। तो उसको कहते हैं वसीयतनामा। वसीयतनामा लिखा था जिसमें उनके रत्नों के विवरण के साथ साथ एक पहेली भी सम्मिलित थी। रत्न बहुत महंगे होते हैं, हीरे जवाहरात, उसको बांटने का तरीका दिया, लेकिन उसमें एक पहेली दे रखी थी कि इसके हिसाब से ही सबको रत्न मिलेंगे। इच्छा पात्र पढ़ने के समय रानी के पुत्र खोई सनाम और उनके 99 संबंधियों को आमंत्रित किया गया। उसने अपने बेटे खोई सनाम और जो उनके रिलेटिव थे 99, उनको बुला लिया। रानी अपने सभी रत्न अपने पुत्र को देना चाहती थी, परंतु रानी को यह ज्ञात था यदि मैंने ऐसा किया तो मेरे सभी 99 संबंधी मेरे पुत्र को सदैव कर्ज देते रहेंगे। भी वो कहेंगे कि सब कुछ आपने अपने बेटे को दे दिया, हमें तो दिया ही नहीं। तो इस चक्कर में उसने कहा एक पहेली बना देती हूँ। रानी जानती थी कि उसने अपने पुत्र को वे सभी बातें सिखा दी हैं जो उसे इच्छा पात्र में दी गई पहेली को हल करने के लिए आवश्यक होंगी। कि जो पहेली दे रखी है उसको हल करने के लिए उसने पहले बता दिया था कि ऐसे ऐसे हल होगा, वो सारी ट्रिक्स सिखा दी थी। रानी ने अपने इच्छा पात्र में जो लिखा था वह इस प्रकार है। क्या लिखा उसने, मैंने एक पहेली बनाई है, यदि आप 100 व्यक्ति इसे एक साथ हल कर लेते हो तो रत्नों को सभी समान रूप में बांट लिया जाएगा। यानी सभी के सभी इनको हल कर देंगे तो सभी को रत्न बराबर मिल जाएंगे। आप में से यदि कोई भी व्यक्ति इसे सबसे पहले हल कर लेगा तो वह रत्नों का उत्तराधिकारी होगा। यानी अपने बेटे को सिखा दिया था आपको ऐसे हल करना है, और वो हल करेगा तो सारे के सारे जो रत्न उसके बेटे को मिल जाएंगे। आप सभी को शुभकामनाएं, यानी बेस्ट ऑफ लक। खोइस नाम और उनके 99 संबंधियों को मंत्री एक गुप्त कक्ष में लेके गया जिसमें 100 लॉकर थे। इस बात को याद रखना, कितने लॉकर थे, 100 लॉकर थे। मंत्री ने पहले की व्याख्या इस प्रकार की कि प्रत्येक व्यक्ति को 1 से 100 तक की संख्याओं में एक संख्या दी जाएगी। यानी जो 100 थे, ये 100 सारे के सारे इस तरह जो इंसान थे उन सबको नंबर दी गए। एक को एक पर्ची दी गई जिसमें 1 लिखा हुआ था, दूसरे को दी गई जिसमें 2 लिखा हुआ था, तीसरे को 3 पर्ची, 4, 5, 6, ऐसे करते करते आखिरी वाले जो इंसान थे उसको 100वां नंबर दिया गया। 100 पर्ची दी गई जिसके ऊपर 100 लिखा हुआ था।
संख्या 1 वाला व्यक्ति प्रत्येक लॉकर को खोलता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, यहाँ पे देखो ऐसे लॉकर बने हुए थे। कितने लॉकर बने हुए थे? ऐसे हमारे 100 लॉकर बने थे। 1 2 3 4 और बना देते हैं, 5 6 7 8 9, इस तरह लॉकर बने हुए थे। ये था 100वां लॉकर। तो जो व्यक्ति एक आएगा, जिसके पास एक की ही पर्ची मिली हुई है, वो इन सबको खोल देगा। खोलने को हम कर देते ग्रीन से निशान। वो आएगा, इसको भी खोल देगा, इसका भी गेट खोल देगा, इसको भी गेट खोल देगा, इसका गेट खोल देगा, और वो आखिर तक आते आते 100 के 100 लॉकर का गेट खोल देगा। ठीक है, यहाँ तक एक का काम हो गया। जो एक था, इसका यही काम था, 100 के 100 गेट उसे खोलने हैं। आगे क्या बोलता है? संख्या 2 वाला व्यक्ति प्रत्येक दूसरे लॉकर यानी दूसरा, चौथा, छठा को घुमाता है। यानी जो 2 का पहाड़ा है उसमें जो नंबर आते जाएंगे, अर्थात यदि लॉकर खुला हुआ है तो उसे बंद कर देगा, और यदि लॉकर बंद है तो उसे खोल देगा। क्या किया? इसके बाद जो दूसरा व्यक्ति आया, इसको हम ले लेते हैं लालन। दूसरा व्यक्ति आया, उसका नंबर 2 था। ये अपने 2 के पहाड़े वाला, यानी 2 4 6 8 10, यानी 2 के पहाड़े, तो उनको क्या करता चला जाएगा, क्योंकि पहले सभी खुले हुए थे, उनको बंद कर देगा। यानी जो नंबर 2 आएगा, इसको, ये तो खुला ही हुआ है, ये बंद हो जाएगा, ये खुला रहेगा, 2 दूनी 4, ये बंद हो जाएगा, ये खुला हुआ है, 6 बंद हो जाएगा, 7 खुला हुआ है, 8 बंद हो जाएगा, 9 खुला हुआ इस तरह बंद हो जाएगा। 100, यानी 2 के पहाड़े में 100 आएगा तो ये भी इसको बंद कर देगा। अब आपके पास खुले क्या रह गए? ये खुला, ये बंद, ये खुला, ये बंद, ये खुला, ये बंद, ये खुला, ये बंद, इस तरह हुआ। उसके बाद क्या हुआ? संख्या 3 वाला प्रत्येक व्यक्ति तीसरे लॉकर, तीसरा, छठा, 9वां को घुमाता है। यानी अगर खुला होगा तो उसको बंद कर देगा, और अगर बंद हुआ है तो उसको खोल देगा। मान जब तीसरा व्यक्ति आता है, वो क्या करेगा? इसको मिटा देते हैं हम। जो तीसरा व्यक्ति आएगा, जो 3 के पहाड़े वाला है, कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 एकम 3 खुला हुआ है, इसको बंद कर देगा। 3 दूनी 6, 6 हमारा बंद था, इसको खोल देगा। 3 तिया 9 खुला हुआ, इसको बंद कर देगा। ऐसे ही करता चला जाएगा, और 100वां वाला हमारा बंद रहेगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में नहीं आता। संख्या 4 वाला व्यक्ति प्रत्येक चौथे लॉकर को घुमाता है, चौथा, 8वां, 12वां। क्या मतलब? कि जो चौथा व्यक्ति आएगा, वो क्या करेगा? जो, अब ये देखो 4 का हमारा 4 से स्टार्ट होगा, 4 एकम 4, ये बंद है, इसको खोल देगा। 4 दूनी 8, ये बंद है, इसको खोल देगा। 4 थी 12, क्योंकि पहले खुला था और इसने बंद किया था, 12 को ये क्या करेगा? खोल देगा। इस तरह चलता चला जाएगा। ये चौथा करेगा। फिर इसी तरह 5वां आएगा, जो 5वें वाले नंबर है ना, 5वें में जैसे ये खुला हुआ है तो इसको बंद कर देगा। 10वें का जो नंबर होगा, खुला होगा, बंद होगा। ये कहानी ऐसे चलती जाएगी। आगे क्या होता है? यह प्रक्रिया तब तक निरंतर चलती रहेगी जब तक सभी 100 व्यक्तियों की बारी नहीं आ जाती। अब आप ये देख पा रहे हो कि देखो भाई, कितना मुश्किल काम है इन सबको। ऐसे तो 100 तक हम कन्फ्यूज, 100 लाइनें, और एग्ज़ाम में ऐसा करना पड़ जाए तो कितने 100 तक नंबर लिखो, फिर घुमाते रहो। तो इसका छोटा हल क्या हो सकता है? वो ट्रिक उसने, रानी ने अपने बेटे को सिखा दी थी। अंत में कुछ ही लॉकर खुले रह जाएंगे जिन पर अंकित संख्या रत्नों के विषय में गुप्त संदेश कोड बताती है। ठीक है, इसमें क्या है? प्रक्रिया के आरंभ होने से पूर्व ही खोइस नाम को समझ में आ गया था कि अंत में कौन सा लॉकर खुला रहेगा। बताइए इस उत्तर को कैसे ज्ञात किया? ठीक है, पता लगाइए। प्रत्येक को इसके इन्होंने हिंट दिया है। इसमें आप देखो, जो लॉकर हमारा खुलता, एक बारी घुमा, देखो जो लॉकर एक बारी खुला वो खुला रहेगा। जो लॉकर 2 बारी खुला और बंद हुआ, पहले खुलेगा फिर बंद हो जाएगा। जो लॉकर 3 बारी, यानी 3 बारी उसके ऊपर घुमाएंगे तो पहले खुलेगा, फिर बंद होगा, फिर खुल जाएगा। इसी तरह जो लॉकर 4 बारी छुआ जाएगा, पहले खुलेगा, फिर बंद होगा, फिर खुलेगा, फिर बंद होगा। इसी तरह अगर हम 5वें की बात करें, खुलेगा, बंद होगा, खुलेगा, बंद होगा, खुल जाएगा। अगर हम 6ठे की बात करें,
ये क्या होगा, खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा, खुलेगा खुल जाएगा। हमने क्या पाया कि जो हमारे विषम संख्याएं हैं जैसे 1, 3 और 5, इनमें क्या रहेगा आखिर में, ये खुला रहेगा। देखो ये खुला हुआ है, तीसरा खुला हुआ है, पांचवा खुला हुआ है। हमें क्या पता चला, जो सम संख्याएं हैं, जो जिनको सम संख्याओं के बराबर घुमाएगा, यानी जो उसको घुमाना हमारा जो था वो सम संख्या था, वो खुले रह गए। और जो नहीं सॉरी, जो विषम संख्या है, सम नहीं है, जो विषम संख्याएं हैं, इसको मैं ग्रीन से ही कर देती हूँ। जो हमारी, अगर हम विषम यानी 1 या 3 या 5 या 7 या 9 बारी घुमाते हैं तो वो हमारा खुला रह जाता है। ठीक है, जो संख्या हम विषम लेते हैं, जैसे जो संख्या सम लेते हैं, जैसे 2 को लिया, 4 को लिया, 6 को लिया, यहाँ देखो एक बारी खुला बंद हो गया, खुला बंद हुआ, खुला बंद हुआ, खुला बंद, खुला बंद, खुला बंद। अगर हमारी संख्याएं सम है, सम में कौन कौन सी हैं, सम संख्याएं हैं घुमाने वाली, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, तो ये जो लॉकर है ये बंद रहेगा। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अगर उसको विषम संख्या यानी ऑड बारी घुमाया गया तो लॉकर खुला रह गया, अगर उसको सम संख्या यानी इवन नंबर में घुमाया गया तो लॉकर हमारा बंद हो गया। तो जो जिनके बंद हो चुके हैं उनमें तो कुछ आंसर है ही नहीं, जो खुले रह गए वो उनमें एक कोड छिपा हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है, हमें कैसे पता चले बिना 100 तक जाए जो खुला रहेगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये सम है बारी या विषम बारी घुमाया गया। अब ये कैसे पता चले कि कितनी बार वो घुमाया जाएगा, सम बारी विषम बारी, तो वो भी हम चेक करते हैं। जब आप 1 की बात करते हैं, जब हम 1 की बात करते हैं तो 1 को एक ही बार घुमाया गया, क्योंकि 2, 3, 4, 5 सब इससे बड़े हैं। जब हम 2 को बात करते हैं तो इसके 2 के, अगर हम आप चेक करो गुणनखंड क्या होते हैं, 1 दूनी, तो इसको 1 ने भी हिलाया और 2 ने भी हिलाया, तो इसके हम अब गुणनखंड गिनेंगे। गुणनखंड से हमें पता चल जाएगा कितनी बार घुमाएगा। गुणनखंड कितने हैं इसकी गिनती, 1 और 2, या इसकी गुणनखंड 1 और 2 है, तो ये 2 बारी घुमाया गया। जब हम 3 की बात करें तो क्या हो गया, 1 तिया 3। ठीक है, और कितना हो गया, और तो 3, इसको गुणनखंड क्या होता है, जो इस संख्या को भाग दे, और तो कोई भाग देता नहीं इसको, तो इसके गुणनखंड भी 2 हो गए। ठीक है, जब हम 4 की बात करते हैं तो क्या क्या होएगा, 1 चौके 4 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये इसके गुणनखंड बनेंगे, यही बनेंगे ना इसके गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड क्या बने, 1, 2 और 4, तो इसके 3 गुणनखंड बन गए। फिर जब हम 5 पर आते हैं तो 5 में क्या होता है, 1 गुना 5, इसके 2 ही गुणनखंड रहे। जब 6 की बात करते क्या हो जाएगा, 1 गुना 6 और 2 तिया 6। ठीक है, तो इसके क्या क्या गुणनखंड हो गए, 1, 2, 3 और 6, इसके हो गए 4 गुणनखंड। जब हम 7 की बात करते तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 7, 2 ही गुणनखंड हुए। जब हम 8 की बात करते तो 1 अठे 8, कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 4 दूनी तो वही हो गया, यानी इसके गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 4 और 8। ठीक है, इसके गुणनखंड हो गए हमारे 1, 2, 4 और 8, यानी 4। ये फिर सम संख्या बन गई। अगर हम 9 की बात करते हैं तो क्या मिला, 1 गुना 9 और 3 तिया 9, इसके कितने गुणनखंड आ गए, 1, 3 और 9, इसके आगे 3 गुणनखंड। यानी ये ऊपर से आप नोट करते जाओ, देखो 4 के 3 गुणनखंड थे, इसके सम में ये लॉकर बंद रहेगा। ठीक है ना, लॉकर नंबर 4 जो है वो खुला रहेगा, ये बंद रहेगा, ये बंद रहेगा, क्योंकि इनको सम संख्या बारी घुमाएगा, ये बंद रहेगा, ये बंद रहेगा, ये खुला रहेगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि जिन संख्याओं को आपस में गुना करके आंसर आए, एक को तो छोड़ दो आप, उसका एक ही गुणनखंड बनेगा। जैसे 2 दूनी 4, तो जो 4 नंबर वाला लॉकर है ये खुला रहेगा। अगर हम 3 की बात करें, 3 तिया 9, इसके भी विषम गुणनखंड बनेंगे, ये भी हमारा खुला रहेगा। अगला बनेगा 4 चौक 16, इसके भी विषम गुणनखंड बनेंगे, खुला रहेगा। और क्या बनेगा, 5 गुना 5 25, ये खुला रहेगा। 6 गुना 6 36, ये वाला लॉकर भी खुला रहेगा। 7 7 49, ये भी खुला रहेगा। और 8 8
क्या कहते हैं 64, ये भी हमारा खुला रहेगा। 9 निम 81, ये 81 नंबर का लॉकर भी खुला रहेगा। और 10 गुना 10 बराबर है 100, ये भी हमारा खुला रहेगा। और पहला जो 1 है वो एक ही बार घुमाया गया है, तो ये भी हमारा खुला रहेगा। तो यानी 1 4 9 और हमारा 16 25 36 और 49 64 81 और 100, ये लॉकर जो नंबर हैं ये हमारे खुले रहेंगे। ठीक है, तो उसको ये बात पहले ही सिखा रखी थी कि जो जो संख्याओं को आपस में गुना करेंगे वो लॉकर नंबर हमारे खुले रहेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब यही बात इन्होंने समझा रखी है। यदि एक लॉकर को विषम संख्या में घुमाया गया, खोला या बंद जाए तो वह खुला रहेगा, जो हमने सीख लिया। अन्यथा वह बंद रहेगा। एक लॉकर को जितनी बार घुमाया गया उस लॉकर की संख्या की गुणनखंडों की संख्या के समान है, कि जितने उसके गुणनखंड है। उदाहरण के लिए लॉकर संख्या 6 के लिए संख्या 1 वाला व्यक्ति से खोलता है, संख्या 2 वाला व्यक्ति से बंद कर देता है, 3 वाला फिर खोलेगा, 6 वाला बंद कर देगा। तो इसको देखो, सम संख्या 4 इसके गुणनखंड है। यह सभी 6 के गुणनखंड है। गुणनखंडों की संख्या समय तो लेकर सम संख्या में घुमाया जाए तो ये बंद रहेगा। ये तो यहाँ हो गया, ये चीज़ यही बता रखी है। ध्यान दीजिए, यदि किसी संख्या के प्रत्येक गुणनखंड का एक सह गुणनखंड है जिसके परस्पर गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, तो ये संख्या 6 के लिए, यानी ऐसे गुणनखंड जिनको दूसरा नंबर, जैसे इसमें एक दूसरा नंबर आपस में मैच हो रहा है, यानी 1 और 2 इसका सह गुणनखंड है, 1 और 3 सह गुणनखंड है, 2 और 2 सह गुणनखंड नहीं है, ये नंबर आपस में ही गुना हो रहा है। 1 और 5 सह, 1 और 6 सह, ये सह, जिन जिन संख्याओं में सह गुणनखंड है वो हमारी सम संख्याएं हैं। सम संख्याओं में गुणनखंड है जिसमें सह नहीं है, जैसे 3 और 3, वो हमारी विषम संख्या वाले गुणनखंड होंगे। ये इन्होंने बता दिया। 6 सह गुणनखंड, ठीक है, ये हो गया। क्या प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम होती है? अभी हमने देखा नहीं। ठीक है, जैसे संख्या 1 के लिए एक मात्रिक गुणनखंड है, संख्या 4 के लिए 1 2 और 4 गुणनखंड है, संख्या 9 के लिए 1 3 और 9 है। ये सारे के सारे विषम गुणनखंड है। अब आगे बताते हैं। ऐसी कुछ स्थितियों में देखते हैं गुणनखंड युग्म की संख्याएं समान होती है, जिनको हमने गुना करके निकाला है उनके विषम गुणनखंड होंगे। क्या आप युक्ति समझ का उपयोग करके अन्य संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं जिनकी गुणनखंडों की संख्या विषम है? वो हमने अभी निकाला है, जैसे 1 4 9, अभी जो निकाले थे ना, 16 25 36 49 और 49 8 64 9 81 और 10 दाई 100, ये संख्या है। 10 हमारी संख्याएं हैं। उदाहरण के लिए 36 एक गुणनखंड है जो युग्म 6 गुना 6 बना रहा है, जैसे हमने यहाँ पे 36 ले लिया। क्या इस संख्या की गुणनखंड संख्या विषम है? बिल्कुल है, हाँ। बिल्कुल हम क्या देंगे, विषम है, बिल्कुल है, हाँ। यहाँ 6 के अतिरिक्त 36 के प्रत्येक गुणनखंड का क्षय गुणनखंड भिन्न है। यानी जब हम 36 की बात कर रहे हैं तो 1 गुना 36 बनेगा, और क्या बनेगा, 2 गुना 18, कितना और क्या बनेगा, 3 गुना 12, और कितना बनेगा, 4 से करेगा ये, 4 निम 36 बन जाएगा, और 6 गुना 6। और सबके तो सह गुणनखंड हैं, लेकिन एक आया जिसका सह गुणनखंड नहीं है। और सब तो हमारे 2 जोड़ों में चल रहे, युग्म में चल रहे, सिर्फ ये अकेला रह जाएगा, इस वजह से इसके विषम गुणनखंड बन जाते हैं। तो अब निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 36 के गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। क्या ये कथन सत्य है? सत्य है, हमने जांच कर ली, ये देखो जांच कर लिया। अतः उपयुक्त समझ में आया के आधार पर 1 4 9 इत्यादि संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या विषम है, वो हमने पता कर ली। किसी संख्या के स्वयं से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल को वर्ग संख्याएं वर्ग कहते हैं, यानी खुद को खुद से गुना करती है। जैसे 1 गुना 1 ये एक वर्ग बन जाएगा, 2 गुना 2 4 वर्ग बन जाएगा, 3 गुना 3 9 ये वर्ग बन जाएगा, 4 गुना 4 16 ये हमारा वर्ग बन जाएगा। इनको हम वर्ग कहते हैं। केवल वर्ग ही वे संख्या होते हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या विषम होती है, ये हमने पता लगा लिया, क्योंकि उनमें से प्रत्येक के गुणनखंड ऐसा होता है जो स्वयं से गुना करने पर संख्या प्राप्त होती है। अतः प्रत्येक लॉकर जिनकी संख्या एक वर्ग है वो खुला रहेगा। ठीक है, ये हमने पता कर लिया। उन लॉकरों की संख्या लिखिए जो खुले रहेंगे। फिर वही आंसर है, 1 4 9 16 और 25 36 49 64 81 और 100।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्याएं खुली रहेंगी। खोइस नाम अवलिंब इन 10 लॉकरों के सब संकेत एकत्र करता है, उसे पहले ही पता था, और इन्हें पढ़ता है। गुप्त संदेश में पहले 5 लॉकरों की संख्या सम्मिलित है जिन्हें ठीक 2 बारी घुमाया गया था। अब हमें वो संख्या निकालनी है जिनको सिर्फ 2 बारी घुमाया गया। अब ये कैसे निकालेंगे? इसमें भी वही गुणनखंड वाली ही ट्रिक है। वो गुणनखंड जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं उनको हम कहते हैं अभाज्य संख्या, यानी वो संख्याएं जो किसी के पहाड़े में ही नहीं आती। जैसे हम कौन कौन सी लेके चलेंगे? जैसे 2 है, एक तो एक के पहाड़े में बात नहीं करते क्योंकि एक का एक ही गुणनखंड होगा, तो एक को हम अभाज्य संख्या नहीं मानेंगे क्योंकि एक ही गुणनखंड है। हमारी कंडीशन क्या है? अभाज्य संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ आपको। ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी? अब तक हमने गुणनखंड सीखे, अब इसमें साथ में हम अभाज्य संख्या सीख रहे हैं। अभाज्य संख्या जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। जैसे हमारा 2, इसके कितना होगा? एक तो एक के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में आता है, और किसी के पहाड़े में नहीं आएगा। याद रखना, एक नहीं होता क्योंकि सिर्फ एक का एक ही गुणनखंड होता है। 3 है, क्या हो जाएगा? 1 गुना 3, एक ये हो गया। 4 को नहीं ले सकते, 4 के गुणनखंड क्या होते हैं? 1 गुना 4, 2 गुना 2, तो इसके तो जो गुणनखंड है 1 2 और 3 हो गए, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, जब हम 5 की बात करें तो कितना हो जाएगा? 1 पंजे 5, ये हो गया। जब 6 की बात करें तो 1 गुना 6, ये हो गया। 2 गुना 3, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 3 6, जो 4 बन गए, तो 6 भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। हमें पहली 5 ढूंढनी है। 7 की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? 1 गुना 7, ये हो गया। 8 की बात करें तो इसके हो जाएंगे 1 2 और हमारा हो जाएगा 4 और 8, तो 8 भी नहीं होगा। अगर हम 9 की बात करें तो इसके गुणनखंड 1 3 और 9 हो जाएंगे, ये भी नहीं होगा। कितने हो चुके हैं हमारे? 1 2 3 4, एक को ढूंढना है। 10 की बात करें, इसको गुणनखंड 1 2 5 और 10, तो ये भी नहीं अभाज्य संख्या बनेगी। 10 के बाद 11, 1 गुना 11, यानी जो हमारी संख्याएं हैं 2 3 5 7 11, ये कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्या। इनको 2 को सिर्फ 2 ही, या तो जब 1 वाला है उसने खोल दिया, इसने बंद कर दिया। 3 वाला है, इसको इस लॉकर को सिर्फ 1 नंबर 3 नंबर ही घुमाएगा। 5 को 1 नंबर वाला 5 नंबर वाला ही घुमाएगा, और कोई इसको नहीं घुमाएगा। यानी इन सारी संख्याओं को 2 बार घुमाया गया। ठीक है, वही इसने यहाँ बोला है कि जिन लोकरों को, वे 5 लोकर कौन कौन से, जिन लोकरों को 2 बार घुमाया गया वे अभाज्य संख्या वाले लॉकर। अभी हमने सीख लिया, क्योंकि प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड हैं, एक और वह संख्या, यानी एक तो गुणनखंड 1 हो जाएगा और एक संख्या स्वयं। अतः गुप्त संदेश कोड था 2 3 5 7 और 11, ये हमें गुप्त संदेश निकाल दिया। तो ये आप